अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर सीरियल तेरे बिन के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल टॉप रैंक पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक तेरे बिन ड्रामा की एक भी एपिसोड नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख लें, उससे आपको कंप्लीट स्टोरी समझ में आ जाएगी। नाजरीन, जैसा कि आपको स्टार्ट में दिखाया गया, मीरब यानी कि यमुना ज़ैदी, जिसकी शनाख्त की कोई पहचान नहीं है कि वो किसकी बेटी है। कुछ ही एपिसोड्स के बाद पता चलता है कि वो और किसी की नहीं बल्कि अनवर की बेटी है। और इसी तरह से फिर काफ़ी हंगामों के बाद मुर्तसिम और मीरब की शादी हो जाती है माँ बेगम की ख्वाहिश पर, जिस पर ना तो मुर्तसिम राजी होता है और ना ही मीरब। बहरहाल ज़बरदस्ती इनकी एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे शादी हो जाती है। शादी के बाद मीरब अपनी ही मर्जी करती है, जिससे ना सिर्फ मुर्तसिम बल्कि बाकी घर वाले भी तंग आ जाते हैं। लेकिन और कुछ हुआ हो ना हो, हया का इस शादी से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। हया इन दोनों को अलग करने की लाखों कोशिशें करती है, जबकि मीरब भी ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती और वो खाना बनाती है जिससे मुर्तसिम को एलर्जी होती है, यानी कि फिश, जिसे खाने के बाद मुर्तसिम की तबीयत खराब हो जाती है और फिर मीरब भी घबरा जाती है। इस तरह नाजरीन, जैसे जैसे ये टीवी सीरियल आगे को बढ़ता है तो आपको देखने को मिलेगा कि मुर्तसिम मीरब को काफी सपोर्ट करता है, लेकिन मीरब अभी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। आगे चल के आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम के साथ उसके गांव चली जाती है और वहां जाने के बाद मीरब किडनैप हो जाती है। मुर्तसिम के दुश्मन यानी कि मलिक जुबैर उसे किडनैप कर लेता है, जिसके बाद मुर्तसिम अपनी जान पर खेलकर मीरब की जान बचाता है और उसे घर वापस लेकर आता है। इस तरह से मलिक जुबैर और मुर्तसिम के दरमियान जंग फिर से ताज़ा हो जाती है। मलिक जुबैर मुर्तसिम को मारने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उस पर गोली चला देता है, लेकिन बख्तू आगे आ जाता है और गोली बख्तू को लग जाती है। और इसी सब के बीच में मीरब ने मुर्तसिम की गन से गोलियां निकाल ली होती हैं, जिसकी वजह से मुर्तसिम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और गुस्सा करता है। इसके बाद जब मुर्तसिम मलिक जुबैर की नुकरानी की शादी करवा रहा होता है तो फिर से मीरब सबके सामने आ खड़ी होती है और मुर्तसिम का सामना करती है। पूरे गांव के सामने मीरब मुर्तसिम का फैसला मानने से इनकार कर देती है, लेकिन होता वही है जो मुर्तसिम चाहता है। इसी हादसे के दौरान जब ये वापस आ रहे होते हैं तो एक और सानिया पेश आ जाता है, जिसमें मुर्तसिम और मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, एक्सीडेंट के बाद जब मीरब घर पहुंचती है तो उससे माँ बेगम सवाल करती है मुर्तसिम के बारे में, जबकि मुर्तसिम की हालत काफ़ी ज़्यादा नासाज होती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इसी सूरत हाल को देखते हुए माँ बेगम मीरब पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे घर से निकाल देती है। यहाँ तक कि माँ बेगम मीरब के साथ साथ अनवर को भी इस घर से निकाल देती है और दोनों सेपरेट पोर्शन में रहने लगते हैं, जबकि मुर्तसिम अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे पीछे की सूरत हाल के बारे में कोई भी नहीं बताता। जब मुर्तसिम वापस आता है तो हया को अपना जाल बिछाने का मजीद मौका मिल जाता है। वो मुर्तसिम को कहती है कि तुम्हें पता है कि मीरब को पता भी था कि आज तुम हॉस्पिटल से वापस आ रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आई, जबकि मीरब को तो माँ बेगम ने घर से निकाल दिया होता है। इसी सूरत हाल को देखते हुए हया अपनी साजिशों का जाल बिछा देती है, जिसमें वो मुर्तसिम को फंसा लेती है, लेकिन एंड टाइम पे मुर्तसिम की बहन उसे तमाम सच्चाई से आगाह कर देती है, जिस पर मुर्तसिम सख्त नाराज होता है और अपने चचा जान के पोर्शन में जाता है और मीरब को यहाँ लेकर आता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई इसे यहाँ से निकालने से। इसके बाद वो अपनी बीवी को पूरी इज्जत दिलवाने की कोशिश करता है घर के एक एक फर्द से। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि जब मलिक जुबैर का बाप उससे माफ़ी मांगने के लिए आएगा मुर्तसिम से, तो मुर्तसिम को माँ बेगम कहेगी कि तुम इसे हरगिज़ माफ़ नहीं करना और मलिक जुबैर को जेल की सलाखों के पीछे रहने देना, जबकि मीरब उसे कहेगी कि माफ़ कर देने वाले का रुतबा बुलंद होता है और मुर्तसिम मीरब के कहने पर उसे माफ़ कर देगा। लेकिन फिर होगा क्या? जब बाहर आएगा मलिक जुबैर तो क्या वो चेंज होगा, अपनी माफ़ी के एहसान को याद रखेगा या फिर से बदल जाएगा? जी हाँ नाजरीन, ये भी जानिए आप आज की इस वीडियो में। नाजरीन, आपको देखने को मिलेगा कि जब मलिक जुबैर जेल से वापस आता है तो वो फिर से नई चालों के साथ वापस आता है, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आता और वो आते ही मुर्तसिम को खुलेआम धमकी देता है और इसी दिन के बाद अगले दिन वो मुर्तसिम की ज़मीनों पर उसके 3 बंदों को मार के फेंक देता है। जब ये बात मुर्तसिम तक पहुंचती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है
اور گاؤں کی تیاری کرتا ہے۔ اس تیاری کے دوران ہڑبڑی میں ماں بیگم حیا کو بھی مرتسم کے ساتھ روانہ کر دیتی ہے اور مرتسم اور حیا دونوں گاؤں چلے جاتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے حیا، جبکہ میرب سوئی کی سوئی رہ جاتی ہے۔ گاؤں جانے کے بعد مرتسم پنچایت لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس نے بھی ان 3 انسانوں کو قتل کیا اسے سزا دی جائے، جبکہ ملک زبیر کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ اس پر تھوڑا سا وقت مانگا جاتا ہے تاکہ ثبوت ڈھونڈا جائے اور پولیس اپنی انکوائری کرے۔ اسی دوران پیچھے سے میرب کی گھر میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس پر ماں بیگم اسے کوئی اور ہی رنگ دے دیتی ہے اور میرب کے صدقے اتارنے لگتی ہے، اور وہاں مرتسم کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ میرب سے بھی یہ چھپایا جاتا ہے کہ حیا مرتسم کے ساتھ گئی ہے، لیکن جیسے ہی میرب کو پتا چلتا ہے تو میرب پیچھے گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ گاؤں جاتی ہے تو میرب کو ایک عجیب ہی سین دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو 5 منٹ کے اندر ہی تیرے بین ڈرامہ کی کمپلیٹ سٹوری سنا دی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ڈرامہ واچ نہیں کیا تو یہاں سے آپ کمپلیٹ ڈرامے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ویورز ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔